बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स हमें वहाँ पे मिलेंगे। गेट नंबर 2 पे दिखा दीजिए। आप लोगों का सबका स्वागत है। बाकी इसके कंसेप्ट पे बात करें तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का समर रिट्रीट है। भी कुछ यहाँ पे रेनोवेशन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से हम वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। हमारे आज दिन की जो शुरुआत हो रही है ना जी, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से हो रही है। कहाँ हम लोग, आपने ना कुछ 5 महीने पहले हमारी एक वीडियो देखी होगी जिसमें हम लोग राष्ट्रपति निवास गए थे विज़िट करने स्पेशल इनविटेशन पे। आज फिर से हम लोगों को इनविटेशन मिला है टू विज़िट राष्ट्रपति निवास। बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स हमें वहाँ पे मिलेंगे, हिमाचल बेस्ड। लेट्स सी कि क्या एजेंडा है, क्या पर्पस है मीटिंग का। राष्ट्रपति निवास पहुँचने के लिए हम लोगों ने एक स्पॉट डिसाइड किया हुआ है, वो है ढली। ढली में सारे के सारे एक साथ ऊपर को चलेंगे और मज़ा आने वाला आज। ऐसा बहुत कम मौका मिलता है पहुंचने का, तो हम सोच रहे हैं कि पहुंचें और एक्सपीरियंस करें। भाई साहब, बहुत से सीनियर कंटेंट क्रिएटर्स पहुंचे हुए हैं यहाँ पे। तो आईडी लेने आया हूँ, आईडी निकालते हैं, फिर उसके बाद एंट्री कराते हैं। एंट्री हमारी हो चुकी है और ये हमारा सेकंड विजिट है ऑफिशियल। तो सभी का वेलकम है सर। यहाँ पे कुछ लोग पिछली बार आए थे तो मैनेजर कोई और थे। अच्छा, कोई बात नहीं, वो यहाँ चेंज होता रहता है। इसलिए घबराना मत बिल्कुल भी। अब सर मैनेज करते हो सर, हमारे हिमाचल से ही हैं। ही इज फ्रॉम हमीरपुर नदौन। मैं नदौन से हूँ, ठीक है। जी। और आप लोगों का सबका स्वागत है। यू ऑल आर वेलकम। तो अब आपको यहाँ पे आके हमारी जो प्रॉपर्टी है इसको प्रमोट करना है, यही हमारा मेन मकसद है एक्चुअली। तो आप लोग इतने लोगों के बीच में हैं, आउटरीच आप लोगों की इतनी अच्छी है, इसीलिए आप लोग यहाँ पर हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है तो हमारे लिए कुछ हेल्प करें और कुछ लोग हमारे पास और आए। तो ये हमारा एक्चुअली हमारी प्रेसिडेंट मैडम का थोड़ा सा ये एक विज़न है कि बच्चे और आम नागरिक जो है वो इस जगह को आकर देखें। तो बाकी मैं इतना सा ही आपको बता रहा हूँ कि मैं मैनेजर हूँ, मेरा नाम संजू डोगरा है और इन्होंने बाकी बताई दिया, मैं हिमाचल से हूँ, हमीरपुर से। और बाकी अब आपको आगे ये गाइड करेंगे कैसे क्या होगा हमारे साथ, ठीक है। प्लीज़ अजय। तो ठीक है, सभी का वेलकम है। वैसे जो लोग नए आए उनको प्रॉपर्टी की इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि आप आए कहाँ पे, एक्चुअली में है क्या चीज़ है ये। तो जैसे इसे राष्ट्रपति निवास मशोबरा कहा जाता है, तो ऑल्दो गाँव तो ये छरावड़ा है, बट ये मशोबरा यहाँ से नीचे की तरफ को मशोबरा गाँव है, तो मशोबरा का हिल टॉप है ये, मतलब मशोबरा की पहाड़ी यहाँ पे खत्म हो जाती है, तो इसलिए इसका नाम राष्ट्रपति निवास मशोबरा है। बाकी इसके कंसेप्ट पे बात करें तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का समर रिट्रीट है। तो जिस टाइम राष्ट्रपति यहाँ पे आते हैं गर्मी वाले टाइम में, हम सब ने सुना होगा शिमला में जब प्रेसिडेंट का विजिट होता है तो यहीं पे स्टे करते हैं वो। तो जैसे ये राष्ट्रपति निवास है, समुद्र तल से 8,300 फीट की ऊंचाई पे है। तो मेन शिमला टाउन जो है वहाँ की हाइट है 7,200 फीट और ये 8,300 फीट के एलिवेशन पे समर रिट्रीट है प्रेसिडेंट का। तो जैसे ये समर रिट्रीट है वैसे ही प्रेसिडेंट के पूरे इंडिया में 4 रिट्रीट है। पहला तो मेन दिल्ली में है, राष्ट्रपति भवन जिसे हम कहते हैं, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट जनरली रहते हैं। दूसरा हो गया आपका शिमला, जो कि राष्ट्रपति निवास मशोबरा कहा जाता है, तो यहाँ पे समर में विजिट करते हैं और अब अप्रैल एंड या मई स्टार्टिंग में उनका प्रेसिडेंट मैम का फिर से विजिट है। तीसरा है राष्ट्रपति निलायम हैदराबाद में है, वो प्रेसिडेंट का विंटर रिट्रीट है। और चौथा है राष्ट्रपति आशियाना देहरादून। तो आप ऑल इंडिया कभी भी जाएं तो आप इन 4 में से 3 राष्ट्रपति निवास मतलब जो रिट्रीट्स हैं उन्हें घूम सकते हैं। देहरादून वाला ओपन नहीं है, बाकी सभी ओपन है। तो यहाँ की हिस्ट्री की अगर हम बात करें पुराने टाइम में क्यों ये बिल्डिंग यूज़ होती थी,
तो जैसे हम जानते हैं पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट जिसमें कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार सब आता था, तो उसकी समर कैपिटल शिमला होती थी। तो वाइसरॉयज होते थे शिमला में ही रहते थे। वाइस रीगल लॉज जो बिल्डिंग है वो उनका मेन रेजिडेंस होता था। पर पुराने टाइम से वाइसरॉयज वीकेंड कल्चर को काफ़ी अच्छे से फॉलो करते थे। तो यहाँ शिमला में भी रहते थे वो लोग, तो वैसा ही करते थे। तो मंडे टू फ्राइडे मेन शिमला टाउन में रहते थे और अपना वीकेंड मनाने के लिए यहाँ पे आ जाते थे। तो इसका कुछ रीजंस रहे होंगे कि वाइसरॉयज ने क्यों इस जगह को चूज़ किया था। एक तो आप देखोगे जो व्यूज़ आज आप थोड़े से अलग किए कि पीछे वाली पहाड़ियों का व्यू तो हमें नहीं दिख रहा, जो कि पूरी हमारी पीर पंजाल और ज़ांस्कर माउंटेन रेंज और ग्रेट हिमालयन रेंज जो दिखती है। बट टेलीस्कोप से लगे तो आप आगे वाली रेंज को देख सकते हैं। बाकी पुराने टाइम में यहाँ पे हंटिंग एंड ऑल काफ़ी वाइल्ड लाइफ है, क्योंकि इस तरफ आप देखेंगे तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ही सारा पार्ट है ये। तो जानवर काफ़ी होते हैं, तो वाइल्ड लाइफ हंटिंग वगैरह इस चीज़ के लिए आते थे यहाँ पे। तो अब आफ्टर इंडिपेंडेंस जब हम रिपब्लिक ऑफ इंडिया बने 1950 में, तो पहले तो राष्ट्रपति निवास एडवांस स्टडीज बिल्डिंग हुआ करती थी। बट 1965 में हमारे प्रेसिडेंट आए सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, इनके नाम पे हम टीचर्स डे भी मनाते हैं। तो आप जानते हैं टीचिंग साइड से तो उनका ये विजन था। अब जैसे आप देखोगे राष्ट्रपति निवास क्या है, प्रेसिडेंट का घर है ये, तो आप देखोगे वो तो काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर है, 200+ रूम्स है वहाँ पे। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का मानना था कि इसे एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कन्वर्ट कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर है। तो वही हुआ, उसे बना दिया गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ और ये प्रॉपर्टी बन गई राष्ट्रपति निवास। तो जैसे आफ्टर 1965 फिर यहीं पे आते हैं प्रेसिडेंट समर वाले टाइम में। तो इंडिया के जितने भी प्रेसिडेंट रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ऑल्दो उनके टाइम ये राष्ट्रपति निवास नहीं होता था, बट स्टे उन्होंने भी किया है। तो उसके बाद तो फिर जितने भी रहे सभी प्रेसिडेंट्स यहाँ पे रुक के गए। उसके अलावा जब एक बार हम जानते हैं इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था, तो 1972 में फिर शिमला समझौता हुआ था। तो हिमाचल का गवर्नर हाउस है बांस कोट, तो वहाँ पे मीटिंग हुई थी। तो उसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी थे और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी उस मीटिंग में आए थे। तो उस मीटिंग के बाद इंदिरा गांधी जी का नाइट स्टे यहाँ पे था, तो वो एक प्राइम मिनिस्टर भी हैं जो यहाँ पे रुके। बाकी काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है, अराउंड 134 एकर्स, लगभग 500 बीघा की प्रॉपर्टी है। तो अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, अच्छे से इसे एक्सप्लोर करेंगे। तो पहले आ जाइए, आपको चाय पानी थोड़ा सा करवाते हैं अंदर, फिर उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तालियां। उससे पहले मैं ना आप सभी लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अजय भाई खुद भी बहुत अच्छे और बहुत तगड़े इन्फ्लुएंसर है, और आवाज़ से तो लग ही रहा होगा, जो नए हैं फिलहाल जो बना रहे हैं उनको तो बताइए। और इनके खुद भी सब्सक्राइबर 2.5 लाख 4.5 लाख 4.5 लाख, और आवाज़ से आप लोगों को पता लगा। वॉकिंग वंडर। थैंक यू। और भाई को स्पेशल थैंक्स जिन्होंने काफ़ी हेल्प की सबको इकट्ठा करने में। तो मेन रोल आपका है, आपने बुलाया है ना, इसलिए हम लोग। तो बीच में हम लोग जैसे कुछ इवेंट्स, कुछ कल्चरल इवेंट्स यहाँ पे प्लान कर रहे हैं आने वाले टाइम में होंगे, तो आपको उसके बारे में अपडेट कर दिया करेंगे। क्योंकि ऐसे कि आप लोगों के आउटरीच है, तो चलो लोगों को पता लग जाए कि पर्टिकुलर डे पे इवेंट हो रहा है, तो वो भी उसे अटेंड कर सकते हैं। वो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए ना, उसमें पहले से प्री प्लान भेजेंगे। हम लोग आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे। यहाँ पर कोई इवेंट्स होते हैं या कोई भी एक्टिविटीज होती हैं, तो आप उसी हिसाब से वैसे आप कोई कुछ वीडियो फॉर्मेट या उस तरीके से, ताकि आप उसको आगे वैसे कर सकें। आइए अंदर ही बातचीत करते हैं बाकी फिर। एक महीने के बाद जो है ये बड़े हो जाएंगे, और टिलूस आप सबको बताइए एक बहुत बढ़िया फूल होता है, और जब ये बड़ा हो जाएगा तो हाँ सुंदर होता है, बहुत बहुत ब्यूटीफुल होता है। तो हम लोगों ने मतलब ये हमारी एक अट्रैक्शन है, क्योंकि आपने हमारे उसमें होर्डिंग्स वगैरह में देखी होगी कि हम लोग टिलूस दिखाते हैं। तो बाकी तो यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स वगैरह। सही है, दिख रहा है, पर इतना वो नहीं है क्लियर। वॉबल कर रहा ना, वो छोटी वाली वॉबल कर रहा ना नहीं, बहुत वो ज़्यादा। आपने हाथ लगाया ना, हाथ मत लगाओ है। हाँ देखो, हाथ मत लगाना, अब स्टेबल है ना। ये है क्लिकर बाय अंशु। बाय नहीं, अंशु क्लिकर अंशु है भाई यार, गुड यार, बहुत अच्छा कंटेंट, थैंक यू, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ये किसी को फॉलो नहीं करते भाई, 0 फॉलोअर है। वही तो ना, इसको मैं घर पे बाहर सुलाता हूँ। इसको बाहर सुलाता हूँ मैं। ये आपके छोटे भाई हैं? ये रियल भाई है मेरा छोटा। रियल भाई? हाँ हाँ, लाइसेंस सेम है ना। बैक साइड बनाया है इसका सनराइज, ठीक है। तो इसमें देखिए टाइम भी है, सुबह 5 बजे शाम 7 बजे तक 3 यहाँ लगे हैं, एक वाइट और कौन से पेड़ बोले? ये 2 है ना जी, ये 2 सूखे हुए हैं जो इस टाइम। अच्छा अच्छा, हाँ
मैं उल्टा बैठूंगा, उल्टा उल्टा। इसमें ब्रेक बाकी अगर गाड़ी में आना तो जिंदगी में पहली बार गोल्फ कार्ट के नजारे और बादशाह जी भाई सब पूरा हो गया। कितना बैटरी बैकअप रहता है इसका भैया? बैटरी बैकअप भैया 60 किलोमीटर का रहता है आपका। फुल चार्ज 7 से 8 घंटे का चार्जिंग है। कितने घंटे का? 7 घंटे का। 7 घंटे का चार्ज। एक्चुअली ना ये है इलेक्ट्रिक कार्ट और इलेक्ट्रिक कार्ट में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। प्रॉब्लम ये रहती है कि अगर ज़्यादा हैवी बंदे बैठ गए ना जी, अब यहाँ सारे के सारे 70 किलो से ऊपर है, इस चक्कर में इलेक्ट्रिक कार्ट का हो गया। चलो 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 इलेक्ट्रिक कार्ट उसकी बैटरी कम थी, वो कहता अगर फुल होती है ना फिर चढ़ जाता है आराम से। कम होगी मेरे ख्याल से। हाँ जी भैया, बैटरी कम थी। तो देख सकते हैं आप लोग ना, हमारे को उतार दिए गए हैं। हम लड़के इतना हमारे साथ ऐसे होता है। देखो जी, लड़कियां उठा रखे हमारे को उतार देना। आसान नहीं है लड़कों इतना आसान नहीं है, कौन वो भी ऐसे ठंड में, वो भी ऐसे ठंड में। शाबाश। तो जिस टाइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे आते हैं तो उनके हेलीकॉप्टर्स यहीं पे लैंड करते हैं। तो यहाँ की भी इस जगह की हम हिस्ट्री की बात करें तो पुराने टाइम में वैसे काफ़ी ऊपर होता था, एलिवेटेड होता था, 18-20 फुट और ऊपर होता था। तो उसको नीचे बिठाया गया, काट के प्लेन किया गया क्योंकि हेलीकॉप्टर लैंडिंग में दिक्कत होती थी। वैसे उससे भी पुराने टाइम में जाएँ तो जब ब्रिटिशर्स जिस इलाके में रहते थे शिमला में, तो यहाँ पे जैसे 2 मंजिल की बिल्डिंग होती थी, एक दुकानी बोलते थे उसे। तो जैसे आप जानते हो नज़दीक में वो जो छत दिख रही है हमें, वाइल्ड फ्लावर होटल है। तो जैसे वाइल्ड फ्लावर तो नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि ये जंगली फूल बहुत खूबसूरत खिलते हैं यहाँ पे। लास्ट टाइम तो आप लोगों ने देखे भी थे, कुछ पेन किलर्स हैं, कुछ वैसे हैं, तो काफ़ी फूल होते हैं। तो पुराने टाइम में यहाँ पे लोगों की आंखों पे पट्टियाँ बांधी जाती थी और कॉम्पिटिशन्स होते थे यहाँ पे कि उन्होंने फूल की फ्रेग्रेंस से पता लगाना है कि कौन सा फूल। तो अब तो काफ़ी चेंज हो गया। वैसे ये जो बिल्डिंग आपको उस तरफ दिख रही है छोटी, तो यहाँ पे गवर्नर एंड सीएम प्रेसिडेंट के वेलकम के लिए यहाँ पे आते हैं। फिर यहीं पे प्रेसिडेंट की जो सेरेमनीज होती है यहीं से फिर जिप्सी में नीचे जाते हैं बिल्डिंग की तरफ। तो इस बार भी कंट्रोल रूम भी है, जो भी हेली चॉपर यहाँ पे लैंड करेगा उसका कंट्रोल भी यहीं पर ही रहेगा। तो अम्बाला से उनके आते हैं यहाँ पे हेलीकॉप्टर, अम्बाला तक एयरफोर्स के एरोप्लेन में आते हैं प्रेसिडेंट जब आते हैं। तो यहाँ से इस तरफ को जो हमें सामने दिख रहा है, जैसे ग्रीन वैली, हसन वैली बोलते हैं, तो पूरे एशिया का 2nd नंबर पे सबसे घना जंगल है ये। काफ़ी अच्छे व्यूज़ आते हैं यहाँ पे भी। बाकी इस तरफ को हमें वही संजौली और ये भट्टाकुफर वाला रीजन दिख जाता है थोड़ा। उस तरफ को फिर वही जो रेंजेस वाला व्यू है। आज थोड़ा व्यू ढका हुआ है तो थोड़ा सा कम। बाकी इस तरफ से फिर हमारी नेचर ट्रेल है जो गेट नंबर 2 जहाँ आपने एंट्री वगैरह करवाई थी, तो यहीं से अराउंड 15-20 मिनट्स का वॉकिंग है। तो काफ़ी अच्छी ट्रेल है ये भी। तो अभी किसी को इंटरेस्ट होगा जाने में ट्रेल में वॉक करने का तो जा सकते हैं, वरना वापस तो गाड़ी पे आज मतलब अपनी ना किस्मत ऐसी है, किस्मत भी क्या, मौसम का रंग ऐसा है कि यहाँ पे ना आज बहुत हेज़ हो रखी है, इतनी धुंध है और मौसम थोड़ा सा ख़राब जैसा लग रहा है, जिसकी वजह से ना वो व्यू कैप्चर नहीं हो पा रहा। बट जिस टाइम हम पिछली बार आए थे क्या कैप्चर हुआ था यार, बट आज थोड़ा मौसम ठंडा ठंडा सा हो रखा है और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद बारिश पड़ जाए। बट कंटेंट क्रिएटर्स के साथ पहुंच के ना बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, कौन क्या गैजेट्स यूज़ कर रहा है, किसने कौन सा माइक यूज़ किया हुआ है, माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस होता है भाई। इसलिए मैं ये ऐसे इवेंट्स कभी मिस नहीं करता, बहुत ज़रूरी है। अभी यहाँ पे
नाटी हो रही है। हमारे कुछ राजस्थान साइड से भी हमारे कुछ कंटेंट क्रिएटर्स आए हुए हैं जो कि डांस कर रहे हैं। अरे अब थोड़ी बंद होगी, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ी दिक्कत होगी। आपको ना जब भी आप कार्ट में बैठते हो ना, भाई क्या हुआ था आपको अभी? उल्टे बैठ के चक्कर आने लग गए थे भैया। चक्कर पक्का उल्टे नहीं बैठना कभी भी। अगर आप राष्ट्रपति निवास विजिट करने आ रहे हो तो उल्टे नहीं बैठना कार्ट में भाई, ध्यान रखो उल्टी हो जाएगी। उल्टे सही बात है। अभी हम वापस पहुंच चुके हैं सर। हमारे ना बहुत इंस्टाग्राम पे मैंने भाई की रील्स देखी थी, पर मुलाकात शायद हम पहली बार पहली बार मिल रहे हैं भाई से। ये गेड़ी रूट शिमला के मालिक, ठीक है जी। ज़बरदस्त वाला कंटेंट होता है इनका। इस बार तो हम लोग मेन एंट्रेंस से एंटर हुए थे, मगर अभी कुछ यहाँ पे रेनोवेशन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से हम जा रहे हैं बैक साइड वाली एंट्रेंस से। पिछली बार हम कहाँ से गए थे मैं दिखाता हूँ। यहाँ से डायरेक्ट अंदर गए थे हम लोग, पर ये अभी ड्यू टू सेफ्टी मेजर्स इसको बंद किया हुआ है। अंदर चलते हैं, ठंड लग रही है बहुत ज़बरदस्त वाली। अगर आप विंटर्स के टाइम पे यहाँ आ रहे हो ना तो मेक श्योर जैकेट्स वगैरह पहन के आना। हम लास्ट टाइम आए थे तब गर्मी थी, बट इस बार मेरे से गलती होगी, मैं जैकेट नहीं ले पाया। बहुत बढ़िया जगह है भाई। अभी टेक्नोलॉजी तो आज की डेट में बहुत ओल्ड है। पुराने घर तो ऐसे ही बनते थे। हाँ मतलब वही पे पूरा देख के अब नहीं है। इसी तरह आज की मुख्य समाचार खत्म हुए। नमस्कार दोस्तों, चैन से सोना चाहते हो तो जाग जाओ। जिस इंसान के हाथ में कैमरा है वो है आपके हालात के लिए बहुत ही गंभीर और खतरनाक। इस भोली शक्ल पे मत जाना। ये देखो इस भोली शक्ल पे। लो जी, फिर अभी हम लोगों ने राष्ट्रपति निवास विजिट किया, बहुत ही बढ़िया लगा। और सबसे जो अच्छी चीज़ थी ना वो ये थी कि बहुत ही ज़्यादा वेलकमिंग एनवायरनमेंट है, बहुत ही तगड़ी हॉस्पिटैलिटी वाला सीन हो रखा वहाँ पे। और हम लोगों को फ्री कुछ गिफ्ट हैम्पर भी मिला है, वो जाके हम घर जाके खोल के देखते हैं कि क्या है। ठीक है जी, अभी मैं जा रहा हूँ सीधा घर जाके थोड़ा रेस्ट करूँगा और एडिटिंग करते हैं। आपको घर जाके मिलते हैं, अनबॉक्सिंग दिखाएंगे। और बहुत सारी मस्ती करी भाई, बहुत सारी, और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे ब्लॉग्स देख रहे हैं, आप जाओ विज़िट करके आओ। सिर्फ 50 रुपीज़ की टिकट है। 50 रुपये की टिकट में आपको प्रॉपर घुमाएंगे, आपको एक प्रॉपर डेडिकेटेड गाइड मिलेंगे जो एसोसिएट है वहाँ के, वो आपको गाइड करेंगे प्रॉपर कि ये चीज़ क्या है, वो चीज़ क्या है। एंड इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लेगेसी, हिस्ट्री है जिसको मेंटेन किया हुआ है। बहुत ही बढ़िया एनवायरनमेंट, मस्ट विजिट प्लेस। अगर आप शिमला घूमने आ रहे हो या आप शिमला के आसपास हो, ज़रूर जाओ। बहुत माइंड ब्लोइंग वाला एक्सपीरियंस है। अमन भाई ने